उद्योग मंत्री जी से कहना चाहते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं, आप बताओ कि भाई संपूर्ण सिरमौर में कौन सी आपने किसानों के लिए आपने कौन सी कोई इंडस्ट्री आपने क्या यहाँ पे उत्पन्न की जिससे हमारा यूथ को रोजगार मिले। तो इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं, हम मंत्री महोदय जी से भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप का 3 साल का कार्यकाल हो गया है, कब जागेंगे आप। वर्तमान की सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि भैया 3 साल हो गए हैं, जनता जो क्या है 27 में तो मैं पहले ही बोल देता हूं कि भाई 60 बीजेपी रहेगी और 8 इनकी रहनी, ये तय है। लेकिन वर्तमान में कर लो भैया कुछ। पहला जो उद्देश्य है वो युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार, उसमें किस तरीके से हम सिरमौर के यूथ को आगे ले जा सकते हैं और बेहतर से बेहतर सुविधा या रोजगार के जो उनको अवसर है वो किस तरीके से प्रदान कर सकते हैं, इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी जो अभी समस्या है वर्तमान में नशा, इसके खिलाफ युवा मोर्चा सिरमौर स्पेशल एक मुहिम चलाएगी कि भाई किस तरीके से पूरे समाज से नशे को खत्म किया जाए। इसके लिए भी युवा मोर्चा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, भाग लेगा। और इसके बाद हमारा जितना भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को सशक्तिकरण करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि भाई उनको अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा और किस तरीके से उनको जो क्या बेहतर से बेहतर अवसर हम इस जिला सिरमौर के अंदर प्रोवाइड करवा सके और बेटियों को हम फ्रंट फुट पे समाज के अंदर किस तरीके से ला सके, इसके लिए भी युवा मोर्चा जो क्या है फुल जोर जो क्या है वो प्रयास करेगा। इसके बाद मेरा एक वर्तमान की सरकार से, क्योंकि बड़े दुख के साथ मैं कहना पड़ रहा है कि भाई जो वर्तमान की सरकार है इन्होंने एक चलाया हुआ आजकल मुहिम चलाई है कि भाई वोट चोरी नहीं, इन्होंने खुद जो क्या है वादा चोरी किया हुआ है। पिछली 2022 में प्रियंका गांधी जी तौन में आए थे जिला सिरमौर का, उन्होंने इनका जो केंद्रीय नेतृत्व ये सिरमौर आया था और उन्होंने वादा किया था कि हम पहली कैबिनेट में ही जो युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे और माताओं को 1500 रुपए देंगे और पक्की 58 साल वाली नौकरी देंगे। लेकिन वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो HPRCA पिछले 3 सालों से एक भी भर्ती नहीं करा पाया है और अभी भी यही कयास लगाए जा रहे कि भाई अगले महीने से भर्ती शुरू होगी। अभी कुछ फॉर्म TGT के JBT के भरे गए हैं, लेकिन उनका अभी तक भी कोई सिलेबस नहीं दिया गया है कि भाई क्या सिलेबस इनका रहेगा और किस सिलेबस के अंदर जो क्या है इन युवाओं के एग्जाम होने हैं, उसका कोई विवरण नहीं है। बस ये बताया जा रहा है कि भाई जल्द ही जो क्या है वो एग्जाम होंगे, लेकिन पिछले 3 सालों में कोई भी भर्ती जो क्या इनके द्वारा नहीं कराई जा रही है। दूसरा मेरा जो, और वोट चोरी बोलते हैं खुद, ये वादा चोरी इन्होंने की है। फिर बोलते हैं कि भाई 58 साल की अगर नौकरी मिली है तो अग्निहोत्री जी की बेटी को मिली है, हर्षवर्धन जी के भाई साहब को मिली है जो ऊपर एडवोकेट जनरल जो बने हैं हाई कोर्ट में, उनको पक्की नौकरी मिली है। बाकी किसी भी यूथ को पक्की नौकरी नहीं मिली है। अगर हम बात करें तो बैकडोर एंट्रियां आउटसोर्स में जो क्या है, जो अपने चाहितों को, जो विद्यार्थी लाइब्रेरीज के अंदर दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उन विद्यार्थियों का हक छीन कर ये अपने चाहितों को नौकरी दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कभी वन मित्र आता है, कभी पशु मित्र आता है, कभी अब आपदा मित्र की बात हो रही है। आपदा मित्र की बात करें 5-5 हजार में कैसे अपने परिवारों को चलाएंगे वो। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई वर्तमान की ऐसी सरकार है जिनको युवाओं की कोई चिंता नहीं है। और आप सभी को पता है कि भारतवर्ष युवाओं का देश है। अगर यहाँ पे युवाओं की चिंता नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से हमारा देश समृद्ध होगा और किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम युवाओं के साथ दिन रात खड़े रहेंगे और उनके जो हक है उसको दिलाने के लिए, चाहे हमारे को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, चाहे हमारे को धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, उसको हम बिल्कुल जो क्या है पूरी युवा को साथ लेकर के जो क्या है सरकार का विरोध करेंगे। अपनी विधानसभा की अगर मैं बात करूं, मेरा जो गृह क्षेत्र है वो हर्षवर्धन जी के गृह क्षेत्र के, हम एक ही क्षेत्र से आते हैं। लेकिन पिछले कल की आप न्यूज देख रहे होंगे, मोदी जी ने एक मुहिम चलाई थी कि भाई हर घर जल और हर घर नल। जब भाजपा की सरकार ने हर घर नल और जल जो क्या है वो दोनों दे दिया है, तब भी वर्तमान की सरकार और वर्तमान के मंत्री
अपनी पंचायत में भी पानी पहुंचाने में भी असमर्थ हो रहे। पिछले 20 दिनों से वहां पर पानी नहीं आ रहा है। तो ये किस तरह की सरकारें चला रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी से कि भाई आप सिरमौर में एक भी ऐसा काम बताएं कि भाई जिससे हमें सिरमौर वासियों को गर्व हो कि भाई हमारे मंत्री महोदय जी ने जो क्या है हमारे को इस तरह की सुविधा दी है। दूसरा, हम उद्योग मंत्री जी से कहना चाहते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं, आप बताओ कि भाई संपूर्ण सिरमौर में कौन सी आपने किसानों के लिए आपने कौन सी कोई इंडस्ट्री आपने क्या यहाँ पे उत्पन्न की जिससे हमारा यूथ को रोजगार मिले। तो इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं, हम मंत्री महोदय जी से भी क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप का 3 साल का कार्यकाल हो गया है, कब जागेंगे आप। और हर दिन आपने देखा होगा कि भाई हर दिन स्कूल बंद। पिछले कल भी एक नोटिफिकेशन आई, तो हमारे जो क्या है आपका कल भी एक शिलाई विधानसभा का स्कूल भी एक बंद किया। तो कहां जो क्या है राजा वीरभद्र सिंह जी बोलते थे कि भाई जहां एक बच्चा होगा वहां भी हम स्कूल खोलेंगे। ये कांग्रेस का नेतृत्व ही बोलता है। लेकिन वर्तमान का नेतृत्व ऐसा हो गया कि भाई हर दिन जो क्या है स्कूलों को बंद करने में लगे हुए हैं। तो जो ग्रामीण बच्चा है उनकी शिक्षा के बारे में कौन चिंता करेंगे। जो गांव का जो पिछड़े क्षेत्र का बच्चा है उनकी शिक्षा की चिंता कौन करेंगे। हम बोलते हैं कि भाई हमारा जो हिमाचल है वो 100% अगर शिक्षा जो क्या है शिक्षित हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हम 3 साल में 1400 स्कूल बंद कर देंगे।